ये जमीन हमारे बाप दादाओं की दी हुई है, किसी से खैरात ली हुई नहीं है। जो मुस्लिम राष्ट्र की बात करता है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, सिख राष्ट्र की बात करता है उस पर भी आप देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उस पर भी आप देशद्रोह का मुकदमा चलाइए, उसको भी आप जेल में बंद कीजिए। देखिए ये मंदिर है, मंदिर है, मुसलमान का है, अल्लाह का घर है, भाई गुरु का घर है, राम का घर है, किसी का बांटा हुआ है। इसमें सभी लोग आराम कर रहे हैं। सभी लोग एक मोतियाबिंद होता है, जिसको मोतियाबिंद हो जाए रात को उसको धुंधला नजर आता है, एक को मोदियाबिंद हो जाता है उसको मोदियाबिंद जिसको हो जाएगा उसको गाय गोबर नजर आएगा, हिंदू मुस्लिम नजर आएगा, भारत पाकिस्तान नजर आएगा। तो माननीय नीतीश कुमार जी को मोदियाबिंद का बीमारी हो गया है, बस इनको यही अब हिंदू मुसलमान गाय गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान को, हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, देश किसी के बाप का थोड़ी है, ये सब हमारे भाई भाई हैं। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसलिए हम इनका समर्थन कर रही है। ये हिंदुस्तानी मुसलमान मेरा भाई है। क्यों विरोध कर रहे हैं आप? ये देखिए देश को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम जो है ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले। ये देश बचने वाला नहीं है। भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तानी मुसलमान मेरा भाई है। इसके लिए हम लड़ेंगे, रोड पर उतरेंगे, इसके लिए धरना देना होगा, धरना देंगे, शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग विरोध को प्रदर्शन करेंगे। की बात कर रहे हैं लोग, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र की बात कौन कर रहा है? संविधान मेरा क्या कहता है? संविधान मेरा कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कोई सरकार एक राष्ट्र की मांग कर सकता है क्या कोई सरकार एक राष्ट्र की मांग कर सकता है? भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत में मुस्लिम को भी एक वोट देने का अधिकार है, सिख को भी एक वोट देने का अधिकार है, ईसाई को भी एक वोट देने का अधिकार है। तो ये हिंदू राष्ट्र की बात कहाँ से आती है? जहाँ 25 करोड़ मुसलमान हो, 3 करोड़ सिख हो, ये लोग कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र की बात करें तो लोग कहाँ जाएंगे? हम सबों का खून शामिल इस मिट्टी में, देश किसी के बाप का है, हम इसी मिट्टी में जन्म, इसी मिट्टी में हमें मरना है। हम कहीं दूसरे जगह जाने वाले थोड़ी है। कहाँ इतने लोगों का भेजिएगा? हिंदू राष्ट्र की बात बेतुकी बात करते हैं। ये इसलिए बात करते हैं कि 15 लाख रुपए के बारे में नहीं पूछा जाए, ये काले धन के बारे में बात नहीं की जाए, और क्या बोलते हैं ये 100 दिन में इन्होंने कहा था काला धन 2 करोड़ लोगों नौकरी की बात नहीं पूछी जाए। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करके देश को तोड़ा जा रहा है। आखिर वोट के खिलाफ आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए वो सरकार नहीं चाह रही कि ये लोग आपस में मिलकर रहे, ये लोग आपस में लड़ते रहे, आपस में लड़ते रहे और क्या बोलते हैं और बीमारी चलाते रहे और क्या बोलते हैं इन लोग लड़ेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तो हमसे सवाल नहीं करेंगे। 2 करोड़ लोगों की नौकरी के बारे में नहीं पूछेंगे, हर खाते में काला धन आएगा, काले धन के बारे में नहीं पूछेंगे, 15 लाख रुपया जो उन्होंने वादा किया था 100 दिन के अंदर काला धन आएगा, इसके बारे में नहीं पूछेंगे। पेट्रोल जो 60 रुपए लीटर था ये 30 रुपए लीटर हुआ के इसके बारे में पूछेंगे। आज 107 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है, यही अच्छे दिन है। योगी जी एक इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, अरे मोदी जी क्या बोलते हैं? क्या योगी जी देखिए नीतीश कुमार हुए, योगी जी हुए, नरेंद्र मोदी हुए, अमित शाह इन पर बोले हम लोग को नोटिस नहीं लेते हैं। यही मोदी जी ने बिहार में आकर कहा था ना नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। आज यही मोदी जी कहते हैं हमारा अल्लाह डला मुख्यमंत्री है। यही नीतीश कुमार कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज बीजेपी के गोद में बैठ के सरकार चला रहा है। मैं ऐसे तमाम लोगों से कहना चाहूंगा, कम से कम मैं नीतीश कुमार जी से मैं अपील करना चाहूंगा, कम से कम आप तो बीजेपी आरएसएस की गोद में ना बैठे। अब समाजवादी लोग हैं, आप इन आंदोलन में साथ उतरिए, इसको बीजेपी को गद्दी को मोह छोड़िए। हमारे नेता बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं जनता जाए भाड़ में, और नीतीश जी अपनी गद्दी के जुगाड़ में। देखिए हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी 23 अक्टूबर 1990 में जब एल के अडवाणी जब रथ लेकर चले थे, उन्होंने समस्तीपुर में अरेस्ट करने का काम किया था। क्या लग रहा है सर इस बिल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम ठीक करने की कोशिश? हिंदू मुस्लिम हम लोग भाई है, हम लोग भाई, यहाँ तोड़ा जा रहा है, हम लोग भाई है, एकदम किया जा रहा है, बिल लड़ाया जा रहा है। हम लोग भाई है, लेकिन हम लोग लड़ने वालों में से नहीं है। हम सबों का एकदम लड़ाया जा रहा है भाई। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो सब अपना कैमरा घुमाइए उधर। देखिए ये मंदिर है, मुसलमान का है, अल्लाह का घर है, भाई गुरु का घर है, राम का घर है, किसी का बांटा हुआ है। इसमें सभी लोग आराम कर रहे हैं, सभी लोग आराम कर रहे हैं। बस इधर भी दिखाया देखिए क्या लोग आराम कर रहे हैं। ये भारत एक सोने की चिड़िया है, सब मानव की सब जात है। क्या कोई हिंदू मुसलमान नहीं, ऊपर वाले ने सबको इंसान बना के भेजा।
तू हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, कोई हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं बनेगा। ये देखिए जो भी समझदार है इसका वो विरोध करेगा ही। लड़ाया जा रहा, हम लोग लड़ने वाले नहीं है। मैं कितनी बार एक बात को बोलूं, हम लोग लड़ने वाले नहीं, हम लोग सब भाई है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। सारे विपक्षी पार्टी आ चुकी है, सिर्फ नीतीश कुमार को छोड़कर। अब नीतीश कुमार जी बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए हैं। देखिए बीमारी होती है। ये जमीन हमारे बाप दादाओं की दी हुई है, किसी से खैरात ली हुई नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने हमें जमीन दी थी, हमारे मदरसे में, हमारे मस्जिद में, हमारे कब्रिस्तान में, हमारे ईदगाह में। तो हमने आपको 100 रुपया दिया, तो उसका कौन होगा मालिक? आप होंगे या तीसरा आदमी होगा? हमने आपको 100 रुपया दिया, डोनेट किया, तो उसको खर्च करने का या उसको रखने का हकदार किसके पास है? आपके पास हक है। तीसरा आदमी क्यों कह रहा है कि मुझे हक चाहिए? लोगों को ये भरमाया जा रहा है कि वक्फ, मुसलमान जहां हाथ रख देंगे वो वक्फ की जमीन हो जाएगी। जो ये गोदी मीडिया कर रहे हैं, अब तो तुम दंगाई मीडिया, तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। तुम जितना नफरत फैलाओगे उतना हम मोहब्बत के नजदीक जाएंगे। कल के दिन कुंभ के मेला में भगदड़ मचा, हमारे मुस्लिमों ने अपनी मस्जिदें खोली, अपने जितने भी घर थे वो खोल दिए। तो ये जो है, ये हिंदू मुस्लिम से लड़ाने, जैसे ही उनका बस्ता ठंडा करता है एक और पिटारे से निकलता है। अभी और निकलेगा, अभी और निकलेगा। कितना निकालोगे? बिहार में चुनाव को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम। बिहार में जहाँ जहाँ चुनाव होती है ना, वहाँ वहाँ ये लोग यही प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब चूंकि जनता समझदार है, वो उब चुकी है, वो समझ चुकी है। अब इसका ये जो नफरत की राजनीति है ये नहीं चलेगी। बच्चे को पढ़ाने के लिए 2,20,000 रुपया दें, बताइए आप अपने बच्चे को 2,20,000 में पढ़ाएंगे? कहाँ से पढ़ा पाएंगे? कहाँ है स्कूल? कौन सी व्यवस्था है? आपके बच्चे ने सैनिक कंप्लीट किया तो 2,20,000 देना होगा। किसी भी संस्था, एक जवाहर नवोदय विद्यालय है जो हर जिला में 80 सीट दिया है, गरीब के बच्चे वहां पढ़ लेते हैं। आपने क्या किया? क्या किया गरीबों के लिए? कौन से बच्चे पढ़ेंगे? 2,20,000 में हमारे बच्चे पढ़ेंगे? नहीं, राम मंदिर तो ठीक है बनवाया, राम मंदिर बनाने का श्रेय उनको भी नहीं जाएगा। ये हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट का है। और मुसलमान मोदी जी अपने मुंह बहुत कुछ कहते हैं। देखिए वो कोर्ट का जजमेंट था, भाजपा थी तो भूकंप भी आया था, तो उनका श्रेय क्या भाजपा को देंगे? भाजपा को